सेना में तैनात एक सिपाही का पार्थिव शरीर बर्फ में दबा हुआ मिला। 23 सितंबर 2005 को गहरी जिगजेग खाई में गिर जाने के कारण सिपाही बर्फ में दब गए थे और 16 साल बाद अब उनका शव मिला है, जिसको आज मंगलवार को गाजियाबाद लाया जाएगा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा, जब एक पर्वतारोही सिपाही का पार्थिव शरीर 16 साल बाद उसी तारीख को बर्फ में दबा मिला जिस तारीख को वो हादसे में बर्फ में दफन हो गए थे। गाजियाबाद के रहने वाले अमरीश त्यागी ने सन 1995 में सेना में भर्ती ली थी, जिसके बाद उनकी तैनाती कई जगह हुई, जिसमें कि कारगिल के युद्ध के समय में भी वो कारगिल में तैनात। इतना ही नहीं, सिपाही अमरीश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कई बार तिरंगा भी फैला चुके थे और इस बार भी सितंबर 2005 में वो उत्तराखंड की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ध्वजारोहण कर जब अपनी टीम के साथ वापस आ रहे थे तो 23 सितंबर को गहरी खाई में गिर जाने के कारण 4 सिपाही, जिनमें कि अमरीश भी शामिल थे, बर्फ में दब गए। हालांकि रेस्क्यू कर 3 सिपाहियों के पार्थिव शरीर को निकाल लिया गया था, मगर अमरीश का पार्थिव शरीर नहीं मिल पाया था। लेकिन ठीक 16 साल बाद 23 सितंबर 2021 को आर्मी कैंप की तरफ से आई एक कॉल ने अमरीश के परिवार में खलबली मचा दी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। अमरीश के परिजनों को आर्मी वालों ने बताया, अमरीश का पार्थिव शरीर 16 साल बाद बर्फ पिघलने के बाद उसी जगह से बरामद किया गया है जहां उनके साथ वो पूरी दुर्घटना हुई थी। जिसके बाद जहां एक और परिजनों में उनकी शहादत को लेकर थोड़ी सी मायूसी है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पार्थिव शरीर को 16 साल बाद पाने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। जी, आपका नाम? रामकिशोर त्यागी। रामकिशोर त्यागी जी, आप उनके क्या लगते हैं अमरीश के? मैं उनका सबसे बड़ा भाई हूँ, मेरे भाई हूँ। तो जैसे आपको पता कैसे चला कि आपके भाई का 16 साल बाद शव मिला है? वो 2 आर्मी से आए थे, 3 आदमी जी। ये 24 तारीख की शाम को जी। वो तो उन्होंने ही बताया था जी। हाँ। तो इस बात को लेकर दिल की किस तरह की बातें आपकी निकल रही हैं? बस देखो, जो कुछ हमें पहले पता है कि ऐसे हो गया, हम तो उनकी बात मानते रहे कि सरकार के ऊपर तो हमें नहीं जी, तो हमने उनकी सब बात मान ली उसकी। अब जैसे हमें पता लगा, हमें खुशी ये हुई है कि हमारी मिट्टी मिल गई, हम अपने भाई का संस्कार कर सकें, ये सबसे बड़ी खुशी है। कोई एक ऐसी बात जो अमरीश की आपको अभी भी याद हो, जिसको लेकर आप हमेशा अमरीश को याद करते होंगे? बस आज के सबसे छोटा था जी, और बहुत मतलब खुश मिजाज और बहुत अच्छा था। पूरे गांव में भी मतलब जब छुट्टी आता था, पूरे गांव के जो उसके साथ के लड़के थे वो भी बहुत खुशी मनाते थे, सब में मिल के रहता था। हाँ जी। उनके परिजनों का कहना था, उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश जरूर वापस आएंगे, चाहे किसी भी सूरत में आए। अमरीश के भाइयों के मुताबिक अमरीश शुरू से ही दिलेर थे और वो कहीं भी फंस जाए बड़ी ही बहादुरी के साथ, चालाकी के साथ निकल आते थे। यही कारण था, उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश की खबर उनके पास कभी न कभी जरूर आएगी। हालांकि इस दौरान अमरीश के माता और पिता दोनों की ही मौत हो गई और आखिरी क्षणों में भी वो अमरीश को याद ही करते रहे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पूरे गांव को मिली, तो गांव का जमावड़ा अमरीश के घर पर आना शुरू हो गया। साथ ही उनके रिश्तेदार भी घरों पर आना शुरू हो गए। अमरीश के भाई के मुताबिक सेना की तरफ से किए गए फोन कॉल में उन्हें यह भी बताया गया, अमरीश के पार्थिव शरीर को मंगलवार सुबह गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस दौरान बात करते करते उनके भाई कई बार भावुक भी हुए और उनके फोटो को देखते हुए नजर आए। पूरे इलाके में जो भी अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पाकर उनके घर पहुंच रही हैं, सभी के सभी लोग हैरान हैं। इस बात को लेकर खासा खुश भी हैं कि अमरीश के पार्थिव शरीर को उनके गांव की मिट्टी में ही विलीन किया जाएगा। हालांकि अमरीश के पिता भी सेना में ही थे और सन 1962 और 1965 की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने बेटे के अंतिम दर्शन भी ना कर पाने का मलाल उनके साथ रहा। इसके चलते ही अमरीश के माता और पिता दोनों का देहांत भी हो चुका है। अमरीश का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया, जहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में भाग ले रहे हैं। लोग पूरे जोश के साथ एक सैनिक की अंतिम यात्रा को स्मरणीय बना रहे हैं। सैनिक के पार्थिव शरीर को 16 साल बाद अपने गांव की मिट्टी मिली, उसी गांव की मिट्टी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सैनिक के पार्थिव शरीर का सम्मान किया। गाजियाबाद से पत्रकार सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।